नमस्कार, मैं अविनाश एक बार आप लोगों के बीच में फिर से ताज़ा तरीन खबर को लेकर के हाजिर हुआ हूँ। दरअसल ये सच्ची घटना हमारे नई दिल्ली की है। नई दिल्ली में एक कॉलोनी लगती है, बसंत विहार कॉलोनी। इस कॉलोनी को कौन नहीं जानता है। इसी कॉलोनी में एक परिवार रहता है। उस परिवार में 4 लोग रहते हैं, एक व्यक्ति और उसकी पत्नी और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे। व्यक्ति का नाम होता है गोपाल सिंह। गोपाल सिंह की पत्नी होती हैं जिनका नाम होता है रीता देवी। रीता देवी के 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का होता है जिसका नाम होता है शिवम और लड़की एक होती है जिसका नाम होता है प्रीति। इन लोगों का परिवार बेहद ही खुशहाल होता है। सब कुछ इनके जीवन में बहुत ही ज़्यादा सही चल रहा था। किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, ना ही पैसे रुपए की और ना ही किसी बात की चिंता थी। दरअसल पैसे रुपए की चिंता कैसे होगी। दरअसल जो गोपाल होते हैं उनकी होती है मिठाई की दुकान। मिठाई की दुकान से उनकी जो इनकम होती है लगभग महीने में 70 से 80 हज़ार रुपये हो जाया करती थी। वहीं पर उनकी पत्नी ने किराने की दुकान की थी जहाँ पर उनका घर था। किराने की दुकान से भी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी, महीने के लगभग 30-40 हज़ार रुपये बच जाया करते थे। मोटा मोटी लाख रुपए से ऊपर की इनकी इनकम थी और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। इनके यहाँ मिठाई की दुकान पे नौकर भी काम किया करते थे, तो इसलिए कोई और भी दिक्कत नहीं थी, सब कुछ सही चल रहा था इनके यहाँ। अब दरअसल जब दुकान है तो लोगों का आना जाना लगा ही रहेगा और धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है और इन्होंने अपने आप में अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव पहले देखा हुआ था और अब जो है अपना जीवन है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से गुजार रहे थे। एक दिन इनकी दुकान के सामने, यानी कि जो किराने की दुकान है, उस किराने की दुकान के सामने एक ट्रक आकर के रुकता है। ट्रक से एक व्यक्ति उतरता है जिस व्यक्ति का नाम होता है राजेश। दरअसल राजेश जब उतरता है तो फिर उसको कुछ सामान चाहिए होता है और वो सामान लेने के लिए रीता की दुकान पे चला जाता है। रीता जब देखती है एक व्यक्ति को आता देख तो वो सोचती है कि चलो कुछ सामान लेने ही आ रहा होगा, तो वो बिल्कुल लेने ही सामान आ रहा था। वो पहले तो उससे कहता है कि मुझे एक साबुन दे दीजिए और साबुन लेने के बाद वो कहता है कि देखिए मैं आपके शहर में नया हूँ, तो क्या यहाँ पे मुझे रूम मिल जाएगा कहीं? अगर आपकी नज़र में कहीं अगर रूम हो तो आप बता दीजिए, हमें किराए पे रूम चाहिए और मैं यहाँ पर किसी को जानता नहीं हूँ, तो लगा कि आपके यहाँ दुकान पे पूछूंगा तो कहीं ना कहीं रूम आपके बारे में आप लोगों को पता ही होगा। दरअसल जो रीता होती है वो कहती है कि रूम आप रहने वाले कहाँ के हैं। सारी बातें राजेश बताता है कि वो कहाँ का रहने वाला है, क्या करता है, बाकायदा आधार कार्ड भी दिखाता है। सब कुछ देख लेने के बाद रीता कहती है कि देखिए रूम तो हमारे यहाँ ही खाली है, तो अगर आप रहना चाहें तो चल के रूम देख लीजिए, अगर आपको पसंद आता है तो हमारे यहाँ रह जाइए। तो वो कहता है कि अब इससे अच्छी बात क्या होगी। राजेश जाता है और किराए का जो कमरा होता है उस कमरे को देख लेता है। कमरा उसको पसंद आ जाता है और सब कुछ सही हो जाता है। अब जो राजेश है, जो बताई गई उसकी किराया था, उस किराए को वो जमा कर देता है और जमा करने के बाद सब कुछ सही हो जाता है। धीरे धीरे जो राजेश है वहीं पर रहा करता था। जब उसका मन क्या करता वो आता, फिर गाड़ी लेकर के चला जाया करता, फिर गाड़ी लाकर कोई में खड़ा कर दे, अपना खाना पीना बनाता खाता और वहीं पर रहा करता था। लेकिन अब जो राजेश है, अब उसका धीरे धीरे आना जाना रीता की दुकान पे ज़्यादा हो गया था और रीता की दुकान पे आते जाते कभी कुछ सामान लेना था, कभी कुछ सामान लेना था, तो इसीलिए वो आता जाता ज़्यादा था और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में बात विचार का जो तालमेल है वो बैठने लगता है। धीरे धीरे इनके बीच में नज़दीकियाँ आने लगती है। राजेश कभी ज़्यादा पैसे भी ला करके रीता को दे दिया करता था, तो कभी रीता फ्री में भी सामान राजेश को दे दिया करती थी। यानी कि एक तरह से कह लीजिए कि इन लोगों के बीच में अब वो प्यार का पौधा पनप गया था जो कि नहीं होना चाहिए था। एक रोज की बात है, जो ये गोपाल सिंह है, उनको कुछ सामान लेना था और उस सामान को लेने के लिए वो शहर जा रहे थे। शहर निकले ही थे और लगभग यही कोई 40-50 किलोमीटर गए रहे होंगे। इतने में रीता ने अपने प्रेमी यानी कि राजेश को अपने घर में बुला लिया था और घर में बुलाने के बाद जो दुकान थी, दुकान को बंद कर दी थी और अपने कमरे का दरवाज़ा, बाहर का दरवाज़ा सब कुछ लॉक करके कमरे के अंदर थी और राजेश के साथ वो एक तरह से कह लें कि गुलछर्रे उड़ा रही थी। जब ये गोपाल सिंह जब गया रहता है तो उसको याद आता है कि जो पैसे हैं, पैसे तो उसने जो दुकान से लिए ही थे, जो घर पे पैसे रखे हुए थे वो पैसे तो वो भूल गया। अब उन्हीं पैसों को लेने के लिए फिर से वो वापस अपनी बाइक को मुड़ाता है और लेकर के घर पे आता है। अब जैसे ही घर पे आता है तो फिर वहाँ पर कुछ वो जब देखता है तो देखता ही रह जाता है।
दरअसल वो देखता है कि जो उसकी पत्नी है उसने दुकान बंद कर रखा है और घर का जो दरवाजा है वो भी दरवाजा लॉक था। वो दरवाजा भड़बड़ाता है, खटखटाता है, लेकिन दरवाजा अंदर से खुलता नहीं है। जब दरवाजा नहीं खुलता है, फिर कुछ देर इंतजार करने के बाद राजेश फिर से दरवाजा खटखटाता है, फोन मिलाता है। जब रीता फोन उठाती है तो कहता है कि अब मैं पैसा घर पे ही भूल गया हूँ, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हूँ। वो कहती है कि मैं नहा रही हूँ, बस दरवाजा खोल ही रही हूँ। इतने में वो राजेश को छत पे भेज देती है। राजेश छत पे चला जाता है, जाकर के छुप जाता है। और इधर जब गोपाल सिंह घर में आता है, आकर के पैसे लेता है और लेकर के फिर वो चला जाता है। फिर वो वापस आता है सामान लेकर के। तब तक एक उसी शाम की बात है, गोपाल सिंह आकर के किराने की दुकान पे बैठा ही था। तब तक उसकी नज़र पड़ जाती है दुकान में बहुत सारे चूहे लगे हुए थे। चूहों को देख लेता है। अब जैसे ही चूहों को देखता है तो फिर उसकी जो नज़र है अब उस पर पड़ी, तो फिर उसको लगा कि ये तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर रहा है। और कुछ लोगों ने भी कहा कि आपकी दुकान में चूहे बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग नुकसान बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए आप उन चूहों को भगा दीजिए। गोपाल ने चूहे मारने वाली दवा ला करके अपनी दुकान में रख दी किराने की, जिससे खा करके चूहे काफ़ी ज़्यादा मर गए। और जैसे जब चूहे मर जाते हैं तो फिर उन सभी चूहों को वो फेंक देता है। और फेंकने के बाद फिर अपने काम धाम में वो लग जाता है। लगभग 4 दिन का ही समय अभी बीता था। राजेश अपने ट्रक को ला करके घर पे खड़ा किया था और खड़ा करने के बाद अपना जो उसका नित्य क्रिया था वो सब कुछ कर रहा था। और फिर दोपहर के वक्त वो सोया हुआ ही था। जो गोपाल है वो अपनी दुकान पे था और रीता का इधर मन मचल रहा था। उसने राजेश को फ़ोन करा और फ़ोन करके कमरे के अंदर बुला देती है। और वो उसके साथ अब रंगरेलियाँ मनाई थी। और रंगरेलियाँ मनाने में इस कदर वो मसरूफ़ हो चुकी थी कि वो बाहर का दरवाज़ा लॉक करना ही भूल गई थी। इधर गोपाल घर पे आता है खाना खाने के लिए। जैसे ही घर पे आता है तो फिर देखता है कि दरवाज़ा बाहर से खुला हुआ है और दुकान का शटर भी खुला हुआ है। दोपहर का वक्त हमेशा तो दुकान बंद रहती है दोपहर में, लेकिन दोपहर आज खुली है। वो घर के अंदर जाता है और घर के अंदर जैसे ही जाता है तो फिर वो देखता है कि कहीं कोई दिख नहीं रहा है। लेकिन जो कमरा है उसकी पत्नी का, उसकी लाइट जल रही है, उसमें से कुछ आवाज़ें आ रही है अजीबोगरीब। वो उसके पास आता है तो देखता है तो देखता ही रह जाता है। दरअसल उस देख करके भौचक्का हो जाता है कि ये तो उसका किराएदार है, उसकी पत्नी है। दोनों आपत्तिजनक स्थिति में जब देखता है तो वो बौखला सा जाता है। और फिर क्या था, फिर उसने हंगामा शुरू कर दिया। उधर राजेश को मारा पीटा, मार पीट करके उसको तुरंत ऑन द स्पॉट रूम खाली करने के लिए बोल दिया। साथ ही साथ अपनी पत्नी को भी घर से निकलने की हिदायत दे डाली। लेकिन मामला तुल पकड़ लिया था। फिर पंचायत बैठ जाती है, उसके मायके के भी लोग आते हैं। वो जो गोपाल होता है वो कहता है कि अब वो उसको नहीं रखेगा, चाहे जो भी हो जाएगा, ये अब उसी राजेश के साथ जा करके रहे, चाहे जहाँ जाए, मुझसे मतलब नहीं। लेकिन फिर घर के लोग, गांव के जो शहर के लोग होते हैं और रिश्तेदार होते हैं, वो सभी लोग फिर गोपाल को समझाते हैं और वहाँ से जो किराएदार राजेश होता है उसको भगा दिया जाता है। समझा बुझा करके इस मामला शांत करा दिया जाता है और फिर ये दोनों अब एक ही साथ रहने लगते हैं। धीरे धीरे बात आगे चलती है, समय आगे बढ़ता है। अब फिर कुछ समय जब बीतता है तो फिर वही होता है जो नहीं चाहिए था। एक रोज की बात है, जो गोपाल है वो फिर से शहर जाता है कुछ सामान खरीदने के लिए। बाकायदा पैसे रुपए सारी चीज़ें वो लेकर के जाता है। और लेकर के जब वो शहर पहुंचता है और वहाँ पर वो सामान की खरीदारी करता है। सामान की खरीदारी इस कदर कर लेता है, सामान ज़्यादा हो जाता है। लेकिन वो लालच के चक्कर में कि अगर सामान को अगर किसी गाड़ी पे करेगा तो पैसे ज़्यादा लग जाएंगे, और इसीलिए वो एक अपनी पर्सनल जो बाइक लेकर गया था उसी बाइक पे सामान लोड करता है और बहुत ही ज़्यादा लोड कर लेता है। हालांकि जहाँ से सामान लिया था वहाँ पे जितने भी लोग लेबर थे, मजदूर थे, सभी लोगों ने मना करा कि आप अपनी बाइक पे इतना सामान मत लादिए। लेकिन गोपाल कहाँ मानने वाला था। गोपाल ने सामान लादा और लाद करके वो सीधा वहाँ से अपने घर की तरफ बढ़ा। रास्ते में आते वक्त उसने अपना बैलेंस बिगाड़ लिया और रास्ते में उसका भयंकर तरीके से एक्सीडेंट होता है। और एक्सीडेंट भी होता है तो उसको चोट ऐसी जगह लगती है जहाँ पर लगनी ही नहीं चाहिए। दरअसल उसको चोट भी प्राइवेट पार्ट पर लग जाती है, जहाँ पर उसका जो निचला हिस्सा है वो काम करना बंद कर देता है। अब जैसे ही जब चोट लगने की बात रीता को पता चलती है, आनंद फानन में हॉस्पिटल पहुंचती है। फिर वहाँ पर उसका दवा इलाज होता है, सब कुछ एक तरह से कह लीजिए कि सही हो जाता है। फिर राज्य जो गोपाल है वो घर पे आता है। घर पे आने के बाद रिश्तेदार भी आए थे, सब कई लोग भी थे। अब जो ये गोपाल होता है, गोपाल को लोग समझाते हैं कि इतनी गर्मी है, आप शहर में रह रहे हैं, पैसे रुपए कोई दिक्कत है नहीं, तो आप एसी क्यों नहीं लगवा रहे थे।
अब जब बात एसी की आती है तो जो गोपाल है वो कहता है कि अच्छा ठीक है, देखा जाएगा। और फिर अगले दिन जो उसकी पत्नी है देखती है कि दुकान में चूहे फिर से उसी संख्या में बढ़ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हो गए। फिर वो सोचती है कि अगर अपने पति को बताएगी तो फिर से वो चूहों की दवा डाल देगा और फिर सारे चूहे मर जाएंगे, फिर नुकसान हमें ही झेलना पड़ेगा, इसलिए वो बताती नहीं है। लेकिन इधर गोपाल, अब जब सभी रिश्तेदार जब चले जाते हैं तो लगभग 1 महीने बाद उसने अपने ही घर में एसी लगवाने का फैसला ले लिया और उसने एसी हालांकि लगवा भी दिया। एसी लग जाती है, सब कुछ सही हो जाता है। अब बड़े ही आराम से पति पत्नी और उनके दोनों बच्चे सभी लोग एक ही कमरे में सो जाया करते थे। इनका जीवन अब धीरे धीरे लाइन पे आ गया था, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन रीता ने ये नहीं बताया था अपने पति से कि दुकान में चूहे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। चूहे हालांकि नुकसान करते भी थे, लेकिन वो कहती थी कि आ भी तो इन्हीं लोगों की वजह से रहा है, चूहों की वजह से आ भी तो रहा है, ये जितना खाएंगे उतना हमारी बरकत होगी। कहते हैं हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा इन चूहों को मान्यता दी गई है कि ये जितना नुकसान करेंगे हमारा, उतनी ही हमारी बढ़ोतरी होगी। अब इसी बात को सोच करके वो जो रीता होती है वो बताती नहीं है। अब धीरे धीरे वक्त जब आगे बढ़ता है, यानी कि 20 जून 2025 की बात है, शाम का वक्त होता है, सभी लोग बाकायदा बढ़िया से खाना पीना खाते हैं और खाना पीना खा करके उसी एसी वाले कमरे में सभी लोग सो गए रहते हैं। लेकिन जब सोते हैं तो फिर क्या था, सोने से पहले जो गोपाल होता है, गोपाल ने ये बात देख ली थी कि घर में चूहे बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं और वो दुकान से ही निकल कर के आ रहे हैं। वो अपने पत्नी को बिना बताए चूहों की दवा लेकर के आया था और दुकान में रख दिया था। अब दुकान में रखने के बाद जब सभी लोग खाना पीना खा करके जब सो जाते हैं तो वो अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, मैंने दुकान में चूहे मारने की दवा रख दी है और घर में भी रख दी है। जब सुबह होगी तो तुम दवा, जितने चूहे मरे रहेंगे उन सभी चूहों को फेंक देना। ये बात वो बता करके अपनी पत्नी को, फिर सभी लोग सो जाते हैं और सोने के बाद जब सुबह होती है तो कुछ दरवाज़ा ही नहीं खुलता है। 6 बजे के करीब घर में से पूरा धुआं धुआं हो जाता है। आस पड़ोस के लोग जो आते हैं वो तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं और दरवाज़ा खुलवाया जाता है। और जब दरवाज़ा तोड़ा जाता है तो देखा जाता है कि अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुशक्क़त हो गई है और पूरा जो एसी वो जल करके खाक हो गया है। एसी की से ही धुआं आ रहा है। एसी में जो चूहा है वो पता नहीं कैसी दवा क्या किया था कि उसी के साइड इफ़ेक्ट की वजह से पूरा जो परिवार था, पूरा का पूरा परिवार एक तरह से कह लें कि मरने की कगार पे आ गया था। लेकिन जो उसमें एक लड़का होता है जो जिसका नाम होता है शिवम, शिवम जो है रात को उसको खांसी आ रही थी तो वो एसी वाले कमरे से निकल करके जा करके बाहर हॉल में सोया हुआ था। वही लड़का बस उस घर में जीवित रह जाता है। बाकी माता पिता और बहन ये तीनों लोग दम तोड़ देते हैं और इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। हालांकि जब पुलिस पूछताछ करती है, जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि एसी खराब होने की वजह से ही पूरा परिवार जो वो मौत की नींद सो गया था। जो राहुल नाम का लड़का होता है वो सारी बातों को बयां करता है कि उसने बताया था कि पापा बोले थे कि चूहे की हम दवा लाए हैं, डाले हैं, और शायद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी तो उसमें उन्होंने पाया भी कि हाँ वाकई वहाँ पे चूहे मारने की दवा थी। तो शायद चूहे बौखलाए होंगे, इधर उधर भागे होंगे और फिर जाकर के एसी में घुसे होंगे, या फिर जो भी जैसे भी करके घुसे, पूरा परिवार मौत की नींद सो गया। यानी कि चूहे मरे तो मरे, साथ ही साथ पूरा परिवार भी मर गया। ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। दरअसल कोई भी फैसला ले सोच समझ के लें, और ऐसा नहीं है कि एसी लगाने से एसी नुकसानदायक होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी लोगों की अपनी अपनी सोच है। तो आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।